और इसमें कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। अगर आपको और भी डिटेल चाहिए तो आप हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट। अक्सर सीईटी के पैटर्न में हर साल थोड़े बहुत बदलाव आते रहते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा दिक्कत किस सब्जेक्ट में आती है? अक्सर स्टूडेंट्स को गणित या ऑनलाइन स्टडी काफी है या फिर ऑफलाइन स्टडी काफी है? आजकल दोनों ही तरीकों। ओके, लोकल अथॉरिटी से संपर्क कहाँ से होगा? आमतौर पर लोकल अथॉरिटीज के लिए परीक्षा के पहले एक हेल्पलाइन नंबर या एक ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी। तो आज के एपिसोड के अंदर बहुत ही अमेजिंग गेस्ट हैं हमारे साथ में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैं डिस्कस करने वाला हूँ सीईटी के बारे में, क्योंकि हरियाणा के अंदर सीईटी का माहौल बहुत तेजी से बना हुआ है, बहुत जोरों शोरों से बना हुआ है। अगर आप लोगों को यह पॉडकास्ट थोड़ा भी वैल्यू देता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, गेस्ट का नाम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन मैं उन्हें मैम बोलूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल पे आने के लिए। आप कैसे हो मैम? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं पूरी तरह से तैयार हूँ आज के टॉपिक पर बात करने के लिए। ओके मैम, आपको पता होगा हरियाणा के अंदर बच्चे जो एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत तेजी से तैयारी कर रहे हैं, बहुत जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरीज फुल हैं। बस वो बच्चे अपना एक टारगेट लेकर आए हैं कि अब की बार हम लोग सीईटी को क्रैक करने वाले हैं। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा देना चाहो तो इस टॉपिक के बारे में मैम। बिल्कुल, ये बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणादायक बात है कि हरियाणा में स्टूडेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं और लाइब्रेरीज भी भर गई हैं। ये सच में दिखाता है कि उनके अंदर एक नया जोश और उत्साह है। मैं इस बारे में अपने विचार जरूर शेयर करूंगी और मुझे लगता है कि ये सबके लिए काफी प्रेरणादायक होगा। मैम, बच्चे बहुत तेजी से तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे कुछ पर्सनल क्वेश्चन है सीईटी को लेकर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैम, मैंने राइट डाउन किया है, तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है मैम कि जो हरियाणा के अंदर है सीईटी का एग्ज़ाम, अभी का करंट पैटर्न और सिलेबस क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? हरियाणा में सीईटी का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके तहत 26 और 27 जुलाई 2025 को ये एग्जाम होगा। इसमें कुल 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिनमें सामान्य ज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी और हरियाणा सामान्य ज्ञान शामिल होंगे। परीक्षा का समय 1 घंटा 45 मिनट होगा और इसमें कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। अगर आपको और भी डिटेल चाहिए तो आप हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। ओके मैम, हरियाणा के अंदर जो सीईटी का जो पेपर हो रहा है वो आसान है या फिर वो टफ है? समझ गए। सीईटी के बारे में बात करें तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है उससे ऐसा लगता है कि प्रतियोगिता काफी तेज है और बच्चों की तैयारी भी बहुत जबरदस्त है। ऐसा कहा जा सकता है कि सीईटी का पेपर थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अगर अच्छी तैयारी हो तो इसे पार करना संभव है। इस बार के सीईटी पेपर में क्या बदलाव आ सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। अक्सर सीईटी के पैटर्न में हर साल थोड़े बहुत बदलाव आते रहते हैं, जैसे कि प्रश्नों की संख्या, विषयों का विभाजन या कुछ नया सेक्शन शामिल होना। इस बार भी संभव है कि कुछ बदलाव हो, लेकिन अभी तक जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से बदलाव काफी मामूली ही रहेंगे। फिर भी एक नजर रखना जरूरी रहेगा। सीईटी की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट्स हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत किस सब्जेक्ट में आती है? अक्सर स्टूडेंट्स को गणित या लॉजिकल रीजनिंग में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो थोड़ी चैलेंजिंग होती है और उसमें जल्दी हाथ जंग हो जाता है। साथ ही कुछ स्टूडेंट्स को जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स में भी थोड़ी दिक्कत आती है, तो इन दो सब्जेक्ट्स पर थोड़ा ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है। ओके, इन सब्जेक्ट में से जो दिक्कत आएगी, आप अपने अकॉर्डिंग क्या सॉल्यूशन देना चाहेंगे उनको? सबसे पहले तो रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, खासकर गणित और लॉजिकल रीजनिंग के लिए। उनके लिए डेली क्विज और प्रैक्टिस सेट्स बहुत मददगार होते हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए रोज थोड़ा टाइम निकालकर करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज पढ़ना चाहिए और मॉक्स टेस्ट से भी काफी मदद मिलती है। बच्चे पढ़ तो रहे हैं जनरल नॉलेज वगैरह, आपके अकॉर्डिंग, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को ऐसी कौन सी बुक पढ़नी चाहिए मैथ के लिए, जीके के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए? तो कोई स्पेसिफिक बुक है या नहीं है, या आपको सजेस्ट करना? हाँ जरूर, मैं कुछ सुझाव दे सकती हूँ। मैथ के लिए आर एस अग्रवाल की बुक्स काफी अच्छी मानी जाती हैं। रीजनिंग के लिए भी आर एस अग्रवाल की ही बुक्स काफी लोकप्रिय है। जनरल नॉलेज के लिए लूसेंस जनरल नॉलेज बहुत ही अच्छी और कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। इंग्लिश के लिए रेन एंड मार्टिन की बुक क्लासिक मानी जाती है। इन बुक्स से काफी मदद मिलेगी। कितने घंटे की तैयारी एक सीईटी एस्पिरेंट्स को करनी चाहिए राइट नाउ, क्योंकि अभी पेपर सर पे ही आ गया है बच्चों को,
बच्चों के ऊपर, तो आपके अकॉर्डिंग बच्चे को कितनी तैयारी करनी चाहिए और किस लेवल का पेपर आ सकता है? अभी क्योंकि पेपर बहुत नजदीक है, तो हर दिन कम से कम 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि पूरा सिलेबस कवर हो जाए और रिविजन भी हो जाए। पेपर का लेवल मीडियम से लेकर थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो वो आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो थोड़ी मेहनत और फोकस के साथ बच्चों को काफी मदद मिलेगी। ओके, बच्चों की जो डाटा है उनके पास में, अभी बच्चों ने बहुत सारे नोट्स भी बना रखे हैं, मैथ के अलग बना रखे हैं, रीजनिंग के अलग बना रखे हैं, कोई कोर्स वगैरह भी परचेज कर रखे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग बच्चों को सेल्फ प्रैक्टिस करना ज़्यादा बेटर है या फिर उनके कोर्स में पढ़ना या फिर कोई बुक्स के अंदर पढ़ना, आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेटर है? दोनों ही तरीके का अपना महत्व है। अगर स्टूडेंट्स ने खुद से नोट्स बनाए हैं तो वो उनके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, क्योंकि वो अपने तरीके से समझ कर लिखते हैं, लेकिन साथ ही कोर्स से भी गाइडेंस मिल जाती है, जिससे कोई टॉपिक छूटता नहीं है। तो सबसे अच्छा होगा कि दोनों का कॉम्बिनेशन रखा जाए, खुद प्रैक्टिस भी करें और कोर्स से भी गाइडेंस लें, इससे बैलेंस बना रहता है। अगर आप टीचर होते तो बच्चों को पेड रिसोर्सेज रिकमेंड करते या फ्री रिसोर्सेज रिकमेंड करते? मैं सोचती हूँ कि दोनों का ही सही इस्तेमाल होना चाहिए। फ्री रिसोर्सेज से बच्चों को बेसिक समझ मिल जाती है और वो काफी कुछ कवर कर लेते हैं, लेकिन कुछ पेड रिसोर्सेज भी होते हैं जो ज्यादा डिटेल्ड और स्ट्रक्चर्ड होते हैं। तो अगर मैं टीचर होती तो मैं संतुलन रखती, जिससे बच्चों को दोनों तरह के संसाधन मिले। ऑनलाइन स्टडी काफ़ी है या फिर ऑफलाइन स्टडी काफ़ी है? आजकल दोनों ही तरीकों की अपनी अहमियत है। ऑनलाइन स्टडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, जहाँ बच्चे अपने समय के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं और बहुत सारे इंटरैक्टिव टूल्स भी मिल जाते हैं। लेकिन ऑफलाइन स्टडी का भी अपना फायदा है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट गाइडेंस मिलती है और फोकस भी बहुत अच्छा रहता है। तो सबसे बढ़िया होगा कि दोनों का कॉम्बिनेशन रखा जाए, ताकि हर तरह की सुविधा मिल सके। ओके, अभी मे बी पेपर आपको पता है कब होने वाला है? मे बी 27 जुलाई को होगा, 26, 27 या 28 जुलाई को समथिंग होगा। तो पेपर काफ़ी नज़दीक है। तो बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने क्या-क्या सुविधा रख रखी है? बसेस है या फिर कैसे जाएंगे बच्चे सेंटर पे? तो हरियाणा सरकार ने सीईटी परीक्षा के लिए काफी सुविधाएं रखी हैं। 26 और 27 जुलाई को मुफ्त बस सेवा उपलब्ध होगी और लगभग 400 बसें चलाई जाएंगी। खासकर महिला उम्मीदवारों और दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए ये सुविधा होगी, ताकि वो आसानी से अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंच सके। ओके, सिर्फ दिव्यांग के लिए या महिलाओं के लिए? तो बॉयज़ के लिए नहीं होगी क्या? हाँ, ये सुविधा खासकर महिलाओं और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए है, लेकिन लड़कों के लिए भी सरकार ने काफी व्यवस्था की है। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है या कोई और सहायता चाहिए, तो लोकल ट्रांसपोर्ट की भी व्यवस्था की गई है। तो सबके लिए सुविधाएं हैं, बस थोड़ा ध्यान रखना होगा। या ध्यान तो रखेंगे, लेकिन अभी आपने बोला ना कि जैसे कि जो दिव्यांग लोग हैं और जो महिलाएं हैं उनके लिए तो बसेस अवेलेबल है, लेकिन जो बॉयज़ हैं जो एकदम प्रॉपर कंडीशन में हैं, वो बच्चे कैसे सेंटर तक पहुंचेंगे? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। लड़कों के लिए भी सामान्य रूप से लोकल ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होती है, जैसे कि सरकारी बसें या फिर कनेक्टिविटी के दूसरे साधन। तो सबके लिए पर्याप्त व्यवस्था होती है, और अगर किसी को कोई परेशानी हो तो लोकल अथॉरिटी से संपर्क कर सकते हैं। ओके, लोकल अथॉरिटी से संपर्क कहाँ से होगा? आमतौर पर लोकल अथॉरिटीज के लिए परीक्षा के पहले एक हेल्पलाइन नंबर या एक ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी दी जाती है। इसके अलावा जिला प्रशासन या नजदीकी शिक्षा विभाग के दफ्तर से भी संपर्क किया जा सकता है। पेपर से पहले इन सब की जानकारी छात्रों को मुहैया कराई जाती है, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। मैं यही जानना चाहता हूँ कि जो पेपर से पहले बच्चों को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, बस कि वो पेपर देने जा रहे हैं तो सेंटर पे नहीं पहुँच रहे हैं, तो वो उनके सामने मुश्किल ना आए कोई भी। तो मैं बस यही जानना चाहता हूँ आपसे कि कोई हेल्पलाइन नंबर है या गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ऑलरेडी मेंशन्ड है ये सारी चीज़ें? जी हाँ, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC ने सीईटी परीक्षा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, 9063493390। इस नंबर पर बच्चे अपनी किसी भी परेशानी या सवाल के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी सारी जानकारी उपलब्ध होती है, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। लो कॉन्फिडेंस या बार-बार फेल होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं सिटी के अंदर, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, उनको आप कैसे मोटिवेट करोगे? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो उन्हें समझाना चाहिए कि हर किसी का सफर अलग होता है और फेल होना भी सीखने का एक हिस्सा है। उन्हें छोटे-छोटे लक्ष्य देने चाहिए, पॉजिटिव फीडबैक देना चाहिए और ये बताना चाहिए कि मेहनत से सब कुछ संभव होता है। इस तरह से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
हरियाणा सीईटी क्लियर करने के बाद जो टॉप और मिडिल और लो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कौन सी जॉब लेनी चाहिए? ये काफी दिलचस्प सवाल है। टॉप करने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो शायद काफी अच्छी और कम्पिटिटिव जॉब्स के ऑप्शन होते हैं, जैसे कि सीनियर लेवल की पोस्ट या फिर कुछ स्पेशलाइज्ड रोल्स। मिडिल लेवल पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें भी अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं जो उनके स्किल्स के हिसाब से फिट बैठती है। और जो थोड़ा लो कॉन्फिडेंस या कम स्कोर वाले होते हैं उनके लिए भी कई एंट्री लेवल की जॉब्स होती हैं जो धीरे धीरे उनके कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती हैं। सबके लिए अलग अलग रास्ते होते हैं और सबके लिए अवसर जरूर होते हैं। तो वही रास्ते मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि वो कौन से रास्ते होते हैं? हाँ बिल्कुल, टॉप करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अक्सर गवर्नमेंट जॉब्स के टॉप लेवल पर या फिर प्राइवेट सेक्टर में अच्छी पोस्ट मिलती है। मिड लेवल वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छी एंट्री लेवल जॉब्स या मिड लेवल मैनेजरियल पोस्ट होती है। और जो थोड़ा कम स्कोर करते हैं उनके लिए भी कई सारे इंडस्ट्री के एंट्री लेवल के ऑप्शंस होते हैं जहां से वो धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। सबके लिए रास्ते खुले होते हैं। क्या सीईटी क्वालिफाई करना ही फाइनल सिलेक्शन की गारंटी देता है हरियाणा के अंदर? सीईटी क्वालिफाई करना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जरूर है, लेकिन ये फाइनल सिलेक्शन की गारंटी नहीं होती। इसके बाद भी इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कुछ और क्राइटेरिया होते हैं। तो सीईटी क्लियर करना एक प्री रिक्विजिट है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए और भी स्टेप्स होते हैं। हरियाणा के उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी भी गांवों में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं बिना कोई रिसोर्सेज? मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूंगा कि संसाधन की कमी के बावजूद लगन और मेहनत से सब कुछ संभव है। आपको बस अपना फोकस बनाए रखना है और जो भी साधन उपलब्ध है उन्हें अच्छे से इस्तेमाल करना है। लगातार प्रयास करने से और थोड़ी सी प्रेरणा से वो जरूर अपने लक्ष्य को पा सकें। ओके, जो एस्पिरेंट सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं बस यही कहूंगा कि आखिरी मुहूर्त में आप अपने रिवीजन पर ध्यान दें, खुद पर विश्वास रखें और शांत रहें, पॉजिटिव सोच रखें और जो भी टॉपिक्स आपको थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं उन्हें थोड़ा सा फोकस करके हल कर लीजिए। अपने आप को मोटिवेट रखें और ये मत भूलिए कि आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप सब अच्छा करेंगे, बस थोड़ा सा आराम से और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें।